वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वर्णो रघुवर विमल जसु जोदायक फल चारो बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सीतारामचरित अति पावन मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि कहते सुने चंद्र की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय। परम आदरणीय श्रोतागण, सादर नमन। आशा करता हूँ आप स्वस्थ एवं प्रसन्न मुद्रा में होंगे। आज आपके समक्ष प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस बालकांड भाग 112। वर्णित विषय है अहिल्या उद्धार। प्रभु श्री राम विश्वामित्र जी के साथ अपने भाई लक्ष्मण सहित ताड़का, मारीच, सुबाहु जैसे तमाम राक्षसों का वध करने के पश्चात जब आगे बढ़ रहे थे तो एक बहुत बड़ी शिला दिखाई देती है। पूछा मुनि, शिला प्रभु देखिए। उस शिला को देखकर महर्षि विश्वामित्र जी से प्रभु श्री राम ने पूछा है कि यह विशालकाय शिला क्या है। विश्वामित्र जी ने बताया है। उन्होंने कहा, गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर चरण कमल रज चाहते कृपा करहु रघुवीर। गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या श्राप बस पत्थर की देह धारण किए बड़े धीरज से आपके चरण कमलों की धूल चाहती है। हे रघुवीर, इस पर कृपा कीजिए। और
तब प्रभु श्री राम ने अपने पद का स्पर्श कराया है। स्पर्श होते ही शिला अपने मूल स्वरूप नारी के स्वरूप में आकर प्रभु श्री राम की स्तुति करने लगती है। पर सतपद पावन शोक न सावन, प्रगट भये तम कुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख हुए कर जोरे रहे, अति प्रेम अधीना पुलक शरीरा, मुख नहीं आवे बचन कहे, अतिशय बड़ भाग्य चरण लागे, जुगल नयन जलधार बहे। श्री राम जी के पवित्र और शोक को नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही सचमुच वह तप मूर्ति अहिल्या प्रकट हो गई। भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी को देखकर वह हाथ जोड़कर सामने खड़ी रह गई। अत्यंत प्रेम के कारण वह अधीर हो गई। उसका शरीर पुलकित हो उठा। मुख से वचन कहने में नहीं आते थे। वह अत्यंत बड़भागिनी अहिल्या प्रभु के चरणों से लिपट गई और उसके दोनों नेत्रों से जल, प्रेम और आनंद के आंसुओं की धारा बहने लगी। धीरज मन के नाय प्रभु कहूँ चेन्हाय, रघुपति कृपा भगते पाई, अति निर्मल वाणी स्तुति ठायने, ज्ञान गान जय रघुराई, मैं नारिय पावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई, राजीव विलोचन भव भय मोचन, पाई पाई शरण आए। फिर उसने मन में धीरज धरकर प्रभु को पहचाना और श्री रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति प्राप्त की। तब अत्यंत निर्मल वाणी से उसने इस प्रकार स्तुति प्रारंभ की। हे ज्ञान से जानने योग्य श्री रघुनाथ जी, आपकी जय हो। मैं सहज ही अपवित्र स्त्री हूँ और हे प्रभु, आप जगत को पवित्र करने वाले, भक्तों को सुख देने वाले और रावण के शत्रु हैं। हे कमल नयन, हे संसार जन्म मृत्यु के भय से छुड़ाने वाले, मैं आपकी शरणाई हूँ। मेरी रक्षा कीजिए नाथ। मुनि श्राप जो देना है, अति भले कीना है, परम अनुग्रह में माना है, देखम भरि लोचन, हरि भव मोचन, इहै लाभ शंकर जाना। देखो भरि लोचन,
परागा रस अनुरागा मम मन मधुप करे पाना। मुनि ने जो मुझे श्राप दिया सो बहुत ही अच्छा किया। मैं उसे अत्यंत अनुग्रह मानती हूँ कि जिसके कारण मैंने संसार से छुड़ाने वाले श्री हरि आपको नेत्र भर कर देखा। इसी आपके दर्शन को शंकर जी सबसे बड़ा लाभ समझते हैं। हे प्रभु, मैं बुद्धि की बड़ी भोली हूँ। मेरी एक विनती है, हे नाथ, मैं और कोई वर नहीं मांगती, केवल यही चाहती हूँ कि मेरा मन रूपी भंवरा आपके चरण कमलों की रज के प्रेम रूपी रस का सदा पान करता रहे। जय पद सुर सरिताय परम पुनीताय प्रगट भये शिव शीश धरे सोई पद पंकज जय पूजत जय मम सिर धर्यो कृपालो हरे। भांति सिधाय रे गौतम नाय रे नारी बारे भांति सिधाय रे गौतम नाय रे बारे बारे हरि चरण परे जो अति मन भावा सो वर पावा गए पति लोक आनंद भरे। जिन चरणों से परम पवित्र देव नदी गंगा जी प्रकट हुई, जिन्हें शिव जी ने सिर पर धारण किया और जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूजते हैं, कृपालु हरि आपने उन्हीं को मेरे सिर पर रखा। इस प्रकार स्तुति करती हुई बार बार भगवान के चरणों में गिरकर जो मन को बहुत ही अच्छा लगा, उस वर को पाकर गौतम की स्त्री अहिल्या आनंद में भरी हुई पतिलोक को चली गई। ऐसे प्रभु दीन बंधु हरे कारण रहित दयालु तुलसीदास सठते हैं भजो छाणी कपट जंजाल। प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसे दीन बंधु और बिना ही कारण दया करने वाले तुलसीदास जी कहते हैं, हे शठ मन, हे शठ मन, तू कपट जंजाल छोड़कर उन्हीं का भजन कर। प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसे दीन बंधु और बिना ही कारण दया करने वाले हैं। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, हे शठ मन, तू कपट जंजाल छोड़कर उन्हीं का भजन कर। आदरणीय श्रोतागण, आज्ञा दे इसी प्रसंग के साथ मिलेंगे पुनः एक नए प्रसंग के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद एवं आभार। जय श्री राम।